पिछले 8-10 सालों से पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स यही बताते रहे थे कि भले ही अमेरिका और नाटो देशों का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन इसके जवाब में अब जो नया गठजोड़ सामने आ रहा है वो पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल देने वाला है। इस संगठन के बनने के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। इनमें से एक पश्चिमी देशों का समूह होगा और दूसरा संगठन होगा रूस, चीन, ईरान और सीरिया का गठजोड़। इनमें से सीरिया का क्या हाल हो चुका है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी बचे तीनों देशों के काल्पनिक संगठन की भी हवा अब निकल चुकी है। इजराइल के ईरान पर किए गए हमले ने बता दिया है कि इस दुनिया में कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं है और ना ही किसी का दुश्मन है। दोस्ती और दुश्मनी समय समय पर पूरे 180 डिग्री तक बदल जाती है और इसका जीता जागता उदाहरण आज रूस और चीन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इनमें से चीन तो फिर भी ईरान को कुछ हथियार भेज रहा है। लगभग हर रोज चीन के 1 या 2 जहाज ईरान के लिए हथियार ला रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि भला इस समय में जबकि ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत रूस की है, तो भला रूसी राष्ट्रपति पुतिन केवल और केवल बयान क्यों दे रहे हैं? ना तो रूस किसी तरह के हथियार दे रहा है और ना ही ईरान की ऐसी कोई डिप्लोमेटिक मदद कर रहा है जिससे कि इस लड़ाई को रोका जा सके। यहां तक कि ऐसे हथियार जिनके सौदे ईरान रूस से कर चुका है और रूस चाहे तो वो हथियार दे भी सकता है, वो भी रूस ईरान को नहीं दे रहा है। आपको बता दूं कि ईरान रूस से Su-30 फाइटर प्लेन के साथ साथ और भी कई हथियारों के सौदे कर चुका है। खास बात यह है कि रूस ने भी समय पर ईरान की पूरी मदद करने का वादा किया था। राष्ट्रपति पुतिन के ईरानी सरकार और ईरान के धर्मगुरु अयतुल्ला खमेनेई के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान भी रूस और चीन पर खुद से ज्यादा भरोसा करता रहा था। रूस पर किए गए इसी विश्वास के कारण ईरान ने रूस का तब साथ दिया था जब रूस यूक्रेन के आगे बेबस नजर आ रहा था। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो उसके 6-8 महीने के बाद ही यूक्रेन के ड्रोन्स हमलों से रूस की हालत पतली होने लगी थी। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूसी टैंकों की ऐसी हालत कर दी थी कि रूस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हजारों लाखों करोड़ के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को कैसे बचाया जाए। रूसी सैनिकों को यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन्स मार रहे थे। एफपीवी ड्रोन्स के आगे पूरी रूसी सेना बेबस नजर आ रही थी। तब ईरान आगे आया था और ईरान ने अपना ड्रोन शाहिद रूस को दिया था। इस ड्रोन के आने के बाद रूस ने लड़ाई का रुख ही पलट दिया था। रूस ने ईरान से हजारों शाहिद ड्रोन लिए और उन्हें वो आज तक इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा सीरिया में रूसी सेना की मदद के लिए भी ईरान हमेशा साथ रहा। मेडिटेरेनियन सी तक रूस की पहुंच कायम रखने के लिए ईरान ने रूस का हर कदम पर साथ दिया। यहां तक कि जब विद्रोही गुटों ने सीरिया पर कब्जा किया तो भी रूसी सैनिकों की शांतिपूर्ण निकासी बिना ईरानी सेना के संभव नहीं थी। लेकिन अब जबकि ईरान पूरी तरह से फंस चुका है और इजराइल अब केवल परमाणु बम को समाप्त करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ईरानी सत्ता पर बैठे लोगों को उखाड़ फेंकने पर आमादा है, रूस कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ईरानी लोगों के लिए रूस का सहयोग केवल इतना है कि सरकार में बैठे लोगों के परिवार के जो लोग रूस में पलायन कर रहे हैं, रूस उनको रोक नहीं रहा है। ईरानी सरकारी अधिकारी तेहरान छोड़कर रूस में शरण ले रहे हैं और रूस उनका नया ठिकाना बन रहा है। लेकिन रूस से जिस मदद की उम्मीद ईरान पिछले 10 सालों में कर रहा था, रूस ने उससे पूरी तरह से हाथ खींच लिया है और ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है।